अरे कहाँ बाट भुलान ध्यान धरा सतगुरु के, कहाँ बाट भुलान ध्यान धरा सतगुरु के। बेटवा बिटिया सब सतगुरु के, बेटवा बिटिया सब सतगुरु के। ए कौने ललन पर क्या है गुमान ध्यान धरा सतगुरु के, कहाँ बाटा भुला। वर्मा जी जी साहब। विश्वकर्मा जी जी साहब। जी साहब। छोटे साहब जी साहब। उस रोज जब आप लोग हमारे साथ गश्त में थे, जी साहब। जिस बच्चे को पड़ा हुआ पाया था, जी साहब। उसका पालन पोषण अच्छी तरह से हुआ। जी साहब। पढ़ लिख कर वो आज पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। साहब ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या साहब वो पुलिस इंस्पेक्टर हो गए जी साहब? हाँ, और इसी थाने में पोस्टिंग हुई है। इसी थाने में साहब? आ भी रहे हैं। तो साहब खुशी की बात है साहब, आज थाने में पार्टी होना चाहिए साहब। जी साहब, ऐसा होगा। ठीक है साहब। कहिए पिताजी, आपने मुझे किस लिए याद किए? क्या काम है? प्रकाश, कई बार तुम्हें मना किया कि घर पर तुम्हारा पिता हूँ और दफ्तर में सर। सॉरी सर, बोलो क्या बात है, किस लिए बुलाए? सुनो, तो चार्ज प्रकाश मैं दे रहा हूँ तुम्हें, काम सच्चे लगन से निभाना पड़े। 1 या 2 हफ्ते की टाइम हूँ देता तुम्हें, डाकू मंगल गिरफ्तार करना पड़े। वर्दी की अपनी कसम कह रहा, काम अच्छी तरीके निभाऊंगा मैं। इन्हीं हाथों से उसको गिरफ्तार कर डालकर हथकड़ी उसको लाऊंगा मैं। तो 20,000 रुपया इनाम तुमको मिले, घर के मंगल को कर कैद लाओगे तुम। मुझको उम्मीद प्रकाश तुमसे यही, एक ना एक दिन पकड़ करके लाओगे। मुझको इनाम की कोई लालच नहीं, उसका कोहराम जग से मिटाएंगे हम। जाने की बस इजाजत मुझे दीजिए, फर्ज कानून का जा निभाएंगे हम। करता हूँ जिंदा या मुर्दा मंगल सिंह को लाकर आपके हवाले करूंगा। प्रकाश, ये लो डायरी, जितने केस मंगल सिंह के ऊपर चलाए गए हैं सब इसके अंदर दर्ज हैं। जी सर। तुम्हारे साथ छोटे साहब, विश्वकर्मा जी, वर्मा जी, चौकीदार सब जा रहे हैं। बड़ी होशियारी के साथ 1 या 2 हफ्ते के अंदर मंगल सिंह जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हाजिर किया जाए। जी सर। छोटे साहब। जी साहब। आप प्रकाश के साथ बड़ी होशियारी के साथ जाइए और 1 या 2 हफ्ते के अंदर मंगल सिंह को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हाजिर कीजिए। जी साहब। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जी सर। छोटे साहब, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी। जी साहब। बड़े सर का बहुत सख्त आदेश है कि मंगल सिंह को 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में लाकर मेरे हवाले करो। जी साहब। जी साहब, सुन रहा हूँ साहब, सुन भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ साहब। सोच ये रहा हूँ कि आप वादा कर लिए कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मंगल सिंह को हाजिर करूंगा, लेकिन साहब हम ये सोच रहा हूँ कि मंगल सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है। छोटे साहब, कहने की बात और धर दबोचे उसको। मंगल सिंह एक मर्द आदमी साहब। छोटे साहब, समझने की कोशिश करो। ये पुलिस प्रशासन अपना प्रयास बराबर जारी रखेगी तो मंगल सिंह कितना दिन तक साला भागता रहेगा। ये बात साहब, एक न एक दिन तो पुलिस की कस्टडी में उसे आना ही आना है। आना ही है साहब। चलो पहले हम चलते हैं कोतवाली, उसके बाद सोचेंगे। चलो चलिए साहब। साहब, बहन जी आपकी। वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, साहब।
छोटे साहब, आप लोग चलिए, बात करके आ रहा हूँ। ठीक है साहब। चलो। बहन सुमन, हाँ भैया। कहाँ जा रही हो बहन? अच्छा, तो आप भी भूल गए हैं कि आज कौन सा त्योहार है? क्या, कौन सा त्योहार है? जी हाँ, अरे बहन, कौन सा त्योहार है? मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। सिर्फ कामों में मशगूल रहती सदा, आज राखी का त्योहार उत्तम बिरंग। आज के दिन तो बहनों बाबा जहाँ खुशी इसलिए दौड़ती आई तेरी बहन। तो भूल मुझसे हुई, माफ कर दो खता, बांध दो हाथ में प्यारी राखी बहन। हर इतना मायूस क्यों होती मेरी सुमन, इतना मायूस क्यों होती मेरी सुमन, तुझ पे जा कर दे कुर्बान तेरा बिरन, इतना मायूस। बहन, अगर आज रक्षाबंधन है तो किस बात की देरी है? फटाफट राखी ले आओ और बांध दो, इसलिए कि मुझे इतना टाइम नहीं है बहन। ठीक है, मैं लेके आती हूँ राखी। चौकीदार, अबे आज तू भी नहीं याद दिलाया कि आज रक्षाबंधन है। पहले राखी बंधा लो, उसके बाद चलेंगे हम लोग। जी साहब, पहले राखी बंधवाई, उसके बाद चलेगा मंगल सिंह को अरेस्ट करने। ठीक है ना? जी साहब। शेर लगाओ। बैठिए साहब। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज। मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज। तेरे सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बहार आती है। खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बहार आती है। मेरी नजरों से जो एक पल भी ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको निहारा करती। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज। बहन सुमन, आज मैं बहुत खुश हूँ बहन। आज अपने भाई से जो भी तुम्हें मांगना है तुम मांग सकती हो, ये तुम्हारा भाई इनकार नहीं करेगा। बहन बोल, क्या चाहिए तुम्हें? भैया, आज के दिन तो हर एक बहन अपने भाई की सलामती दुआएं मांगते हैं, उसकी सिवा कुछ नहीं, और मुझे भी नहीं चाहिए। बहन, ये हर बहन का फर्ज बनता है। नहीं चाहिए मुझको जागीर गहना, रहो तुम सलामत दुआ करे बहना। नहीं चाहिए मुझको जागीर गहना, रहो तुम सलामत दुआ करे बहना। नहीं चाहिए मुझको जागीर गहना, रहो तुम सलामत दुआ करे बहना। बहन सुमन, क्या है? ऐसा है कि इस खुशी में मैं भी कुछ कहने वाला हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? तेरा प्यार बहनाना दिल से भुलाऊं,
राखी के बंधन का फर्ज निभाऊं, तेरा प्यार बहनाना। तेरा प्यार बहनाना दिल से भुलाऊं, राखी के बंधन का फर्ज निभाऊं, तेरा प्यार बहनाना दिल से भुलाऊं, राखी के बंधन का फर्ज निभाऊं, यही एक तमन्ना है। क्या तमन्ना भैया? बता रहा हूं बहन, यही एक तमन्ना है दिल में हमारे, एक दिन तुम्हें डोली में मैं बिठाऊं, यही एक। मेरे दिल की तमन्ना यही है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से एक दिन डोली में बिठाऊं और तुम मुस्कुराते हुए अपने ससुराल जाओ, मेरा आंगन सहनाइयों से गूंज उठे बहन। भैया डेटी लेटे जाओगे? ठीक है, चलता हूँ। बाय बाय। बाय। चलिए साहब, चलिए साहब। चौकीदार, का दीदी आपने लेडी छुट्टी नहीं ली? का करे छुट्टियां ले दीदी आप राखी बनाने गए? के हमरे रखिए बांधे दीदी। तुम्हारी कोई बहन नहीं क्या? एक बहन रही मरी गई। क्या हुआ तो उसे? गई खेते में पानी लगाए रही, सांप निकला काट ले मारी गई। उसका नाम क्या था भैया? ओकर नाम रहा सोमरिया। तब तो तुम्हें बहुत बड़ा दुख होता होगा। हमका दुख है को पैसा नहीं ना। अरे हम मनाओते हे भगवान भले मरी गई। ओके रे, हम गौने भी है छुट्टी पाई गई। बहुत पागल है चौकीदार भैया। हाँ? उससे मेरे पास राखी तो है नहीं। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने हाँ? तो मैं तुम्हारा टीका लगा दूं। लवट टीका लगा देबू तो आधी बहन मान नहीं लागत। राखी बंधबू पूरी बहन, टीका लगाबू तो आधी बहन। मिठाइया है बिट्टी, छोड़ के लाओ खा ली। और नहीं का अब तो नहीं है। अभावो नहीं भैया बहन। देखो चौकीदार भैया, वैसे क्यों ना भाई बहन हमेशा लड़ते करते रहे, हाँ लेकिन अच्छा बंधन के दिन खुश होकर के बहन हाँ? अपने भाई के गले में राखी बांधती है आऊगा। और उम्मीद की रही थी कि मेरा भैया आज मुझे खुश से कुछ न कुछ देगा। हाँ हाँ तो मैं तुम्हें टीका लगा दी, आऊगा। आप मीठा खा लिए। हाँ? तो चौकीदार भैया हाँ? सिर्फ मुझे 10 रुपए दे दीजिए बस। क्या हुआ? 10 रुपया? हाँ, पैसा वाला अपन मिठाई निकाल ले। तो बड़े कंजूस हो। पैसा हो तम रखिए न बनवाई दे यार। वैसे टीका लगा दे, मिठाई खिला दे, एक आधी बहन मान ली। एकरे बियाह में कोर वाले वाली मशीन दे। अरे नकिया में न सुनी सो है कामर का राजधानिया। नकिया में न सुनी सो है कामर का राजधानिया। घूंघूटा दे पे भौजी लागई दुलहिनिया। घूंघूटा दे पे भौजी लागई दुलहिनिया। अब टिकुली दे पे बूढ़ा लागई बेटी। आज मुझे अहमदाबाद जाना है क्योंकि आज ही मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है, इसलिए मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। अरे मास्टर जी, ये किसकी फाइल है? इस पे तो विनोद नाम लिखा हुआ है। ठीक है मैं चलती हूँ, अगर मुझसे कोई मांगे तो मैं दे दूंगी। क्या बताऊं, अफसोस की बात है मेरे हाथ से फाइल गुम हो गई। मुझे नहीं मालूम है कब और कहां पर गुम हुई। ढूंढ रहा हूं पर दिखाई नहीं पड़ रही है। मिस्टर, मैं तुम्हें देख रही काफी देर से आप परेशान हैं। क्या कोई चीज गुम होगी क्या? मैडम, आपने कोई फाइल पाए है क्या? फाइल? जी हाँ। हाँ मिली तो है, लेकिन उस फाइल में तो विनोद नाम लिखा हुआ था। मैडम, विनोद तो मेरा ही नाम है। अच्छा, आपका नाम है? जी हाँ। कोई बात नहीं है। क्या कहा? कोई बात नहीं है? हाँ,
नहीं मैडम साहब, फिर मैं चाहता हूँ आपने जो फाइल पाई है वो फाइल मेरी है, तो वो फाइल मुझे दीजिए, मैं यहाँ से चलूँ। जनाब, क्या है अगर मैं तुम्हारी फाइल तुम्हें ना दूं तो आप मेरे क्या कर देंगे? मैडम साहब, मैं आपके क्या करूँगा? आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप फाइल नहीं देना चाहती हैं तो रखे रहिए, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनी तो, आप तो खपाओ जा रहे हैं। वैसे आप बात ही कर रही हैं। मैंने अपनी इससे क्या कह दिया? अब किस लिए हो रहे आप इतना खफा? किस लिए हो रहे आप इतना खफा? और मुझको अच्छी लगी आपकी ये अदा, मुझको अच्छी। एक नजर देखते ही दिल में ये उल्फत हो गई, दिल न जग जाने को तुमसे मोहब्बत हो गई, क्योंकि दिल में समाया ये मर्दे जवां, क्योंकि दिल में। मालूम हो रहा है मैडम साहब आपका दिमाग खराब हो गया क्या? क्योंकि सुबह होने वाला इसलिए थोड़ा थोड़ा दिमाग खराब हो अच्छा अच्छा। ललतरानी तुम अपनी सुनावो नहीं, ललतरानी तुम अपनी, ललतरानी तुम अपनी सुनावो नहीं, जाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं, जाल उल्फत का मुझ प्यार में पहले मुझे दोगी तुम आबाद कर, बाद में दिल लेकर मेरा कर दोगी बर्बाद कर, इसलिए जाओ मुझको फंसाओ नहीं, जाओ मुझको। क्या गलत है? बिना जानते हो क्या? हिंद नारी एक तो अपना बनाती है सदा, और जान दूंगी वरना लोग गले मुझको लगा। अब मुझको समझो यार तुम बेवफा, मुझको समझो। मैडम साहब, क्या है? मुफ्त में जान नहीं गंवाना चाहिए। फिर क्या करूंगी? कहना तो आसान है पर जान गंवाना बहुत मुश्किल है। हो गया उसको यकीन तुम नहीं हो बेवफा, अब वो हंस करके अपने सीने से यूं लगा, पास आओ मेरे दूर जाओ नहीं, पास आओ मेरे दूर नहीं। वैसे मैं तुमसे बहुत कुछ कहने वाली, लेकिन क्या सुबह तो हो गया, इसलिए दूंगी। बहुत अच्छा है। आप कब मिलोगे? मैडम साहब, मैं हमेशा ही हमेशा मिलता रहूंगा। ठीक है, बाय बाय। क्या हुआ? देखिए, बात क्या है? हमें और को बात है कि ये जहरीला ने देखा तो क्या हुआ? ऐसा न हो जाए पिताजी शिकायत कर दे और पिताजी मुझ पे नाराज हो जाए। नहीं नहीं, वो किसी को कोई शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मदद मैं जानती हूँ। बात है, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। बाय बाय। बाय। मार्केट गया ना, तो आप मार्केट गया नजरिया के मारे मरी मुझी गुइया के मारे, मरी मुझी गुइया, मरी मुझी गुइया, मरी मुझी गुइया, मरी मुझी गुइया, मरी गुइया, गुइया गुइया, नजरिया के मारे मरी मुझी गुइया, नजरिया के मारे। साथियों, अपने सरदार मंगल सिंह अपने बीच में पधारने वाले हैं। बहुत अच्छी बात। आज हम अपने सरदार का स्वागत तोपों की सलामी से करेंगे। भवानी की साथियों,
काम करते रहे, लेकिन मैं जो कहूँगा आपसे ग्रहण करना होगा। वही होगा सरदार जी। पहली बात, कन्या का डालने चलना है तो किसी बहन बेटी पर नजर नहीं उठाना। की सरदार जी, ऐसा जो नजर आएगा उस हरामजादे को जिंदा जला दिया जाएगा। दूसरी बात, गरीबों की मदद करना। ऐसा ही करूंगा। तीसरी बात, हमें उन दंडाई जमींदारों से मिलना है जो गरीबों की बहन बेटी की बयान ढूंढते रहे। हरामजादों को दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन मैं अपनी वो कहानी जो बताऊंगा कि मेरे दिल में क्या है। क्या है आप बहुत जल्द बताइए। साथियों तैयारी से रहो। तो सुनो साथियों गौर से, जो मेरा राज बहादुर ने मुझे और बना दिया शैतान। बहादुर ने बना दिया शैतान, ऐसा कौन बचाऊं, और शहर में जितने शेष महाजन चल कंगाले बनाऊं। मरेगा जब जमींदार तब आराम पाऊं, शहर में जितने शेष महाजन चल कंगाले बनाऊं। और करो नहीं अब देरी, दिखा दो बाजे दिलेरी, ऐसा कोहराम मचा दो, शहर में जितने सेठ महाजन चल कंगाले बना दो। ज्वाला सिंह, सरदार जी, अपने इलाके में सबसे बड़ा आदमी कौन है जिसके यहाँ पर डाका डालने पर काफी रकम मिली? सरदार जी, खास बात हमें ये बताना है क्या? कि आपको गिरफ्तार करने के लिए गवर्नमेंट सरकार ने पूरे 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। यानी मुझे गिरफ्तार करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे 50,000 रुपए का इनाम रखा है। जी हाँ सरदार जी। तुम लोग नहीं जानते हो, ये गवर्नमेंट की 50,000 रुपए खजाने में रखी रहेगी और ये डाकू मंगल सिंह अपना काम करता रहेगा। ये बताइए, अपने इलाके में सबसे बड़ा वो धनवान कौन है जिसके यहाँ पर डाका डाला जाए? सरदार जी, अपने इस इलाके में सबसे बड़ा धनवान सेठ बनवारी लाल है। तो ऐसा ही नहीं, सेठ बनवारी लाल? जी हाँ, लेकिन एक बात और है, आप उसे देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि देखने में बिल्कुल कंगाल मालूम पड़ता है, और उससे बड़ा धनवान सेठ अपने इस इलाके में और दूसरा कोई नहीं है। रंजीत सिंह, सरदार जी, देखिए अगर वो बढ़िया का बड़ा है तो ज्वाला सिंह सरदार जी, तुम चले जाओ और ये पता लगाओ सेठ बनवारी लाल अपने मकान के अंदर कब रहेगा, और जिस रात रहता है रात पूरी गिरोह के साथ हम उसके घर पे डाका डालेंगे। सरदार जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जाओ, खबर लेकर के शाम तक जरूर चले आना। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। साथियों, ज्वाला सिंह जा रहे हैं सेठ बनवारी लाल के यहाँ पता लगाने के लिए कि बनवारी लाल मकान के अंदर कब रहेगा। जी हाँ। और ये जब तक वापस नहीं आएंगे हम गुफा के बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा। इनका इंतजार शाम तक करना है। बोलो माँ भवानी की जय। अरे भैया जहरीला। सेठ जी राम राम। जय राम। देखा मुन्ना, घर द्वार देखे। हाँ। हम जाते एक लड़की देखे ही। हाँ। अब की लगनिया में विनोद का शादी कर दी तो अच्छी बात है। अब हमारे जिंदगी दोनों ठिकाना है नहीं। हाँ। अपने मर्जिन जाता विनोद पर एक लड़की देखे, का परमिशन बनवाए पड़े का भैया? तो अरे विनोद कहे ना आपसे कि हम जाते ही अहमदाबाद हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन करे। हाँ। और रास्ता में हम देखा तही तोरे विनोद की बहुत आदत गंदी हो गई है। गंदी? हाँ, एक लड़की से आई लव यू करते रहे। ये कौन पढ़ाई यार? अब हमका क्या मालूम कौन पढ़ाई है? वो लड़कियां जानत है, खूब जानता ही। का नाम है? के लड़की है? वो लड़की का नाम है सुमन देवी।
अब किसे लड़की है? अजीत सिंह इंस्पेक्टर की लड़की है वो। अजीत इंस्पेक्टर का? हाँ। करे जहरील बा ये बुढ़ाई दाव हमका 4 लाठी दवाई डॉक्टर आया। अरे मालूम है कि साहब को ना तो बोकला निकल जाए। सही कहा था। हाँ। ठीक है आवे जा पूछा हम। हमका बताऊबो जिनके अब हमका गुड़ चूर खियावा। अब तो हर मामला और फांसी बचवा। है? अगर हमसे गुड़े का चूर मांगया हाँ। तो कह देव कि हमसे जहरीला बताओ तो रहे नहीं बा। मांगबो न करब यार। ठीक है आवे जा भाई हम पूछी था। नमस्कार भैया नमस्कार। क्यों तो बात क्या है? मैं देख रहा हूँ पिताजी आज बहुत खामोश हैं। रोटी बनवाते हैं ये बुढ़ाई दाव चढ़ गई हैं। न मालूम क्या हो गया है। मालूम नहीं आप चल के भैया खुद पता करें। बहुत अच्छा है। प्रणाम पिताजी। क्या हो गया इन्हें? मालूम नहीं। मैं प्रणाम कर रहा हूँ पिताजी। पिताजी बात क्या है? क्यों आप नाराज हो गए हैं? नाराज वाली बातें करता है भैया। पिताजी मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो कि आप नाराज हो गए हैं? ये बतावा क्या? जो पढ़े के रहन तो हमसे बताओ क्या कहा तो हम डॉक्टर हो गए। कौन विद्या पढ़ाता आई लव लभई यू। पिताजी ये कौन सी विद्या और पढ़ाई है? आई लव लवही यू। अब हमका क्या पता है जहरीलो तो बतावत रहा। क्या जहरीला? हमका बीच में ना फंसाया। नायक तो का किनारे फंसाओ। पिताजी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बात है? खैर छोड़ो जो कुछ कहा तो अच्छे क्या है भैया हो। क्या है? देखा बुढ़ाई दाव हमारे जिंदगी कोनो ठिकाना है नहीं। हाँ। कब तलक अपने हाथों रोटी बनाई तो खाई। सोचा था कि अपनी लगनिया में आपका शादी कर दी तो बड़ी अच्छी बात है। और एक लड़की हम देख रहे हैं अगर पसंद हो तो जाई बात विचार करी। पिताजी आपने लड़की भी देख चुके हैं? हाँ भाई। पिताजी जो आपने लड़की देखा है उस लड़की का नाम क्या है और वो किसकी लड़की है? लड़की का नाम है सुमन देवी और अजीत इंस्पेक्टर के लड़की है। अगर पसंद हो तो जाई बात विचार हम करी। पिताजी अगर वो लड़की आपको पसंद है तो लड़की मुझे भी पसंद है पिताजी। का हमका पसंद हो तो का पसंद जी है? हाँ। नहीं तोहरे पसंद में हमार पसंद है। हम अपने पसंद के शादी कह दे। ध्यान दुल्हन घरे में आवे ओकर जनबे मानम न करबे तो का बुढ़ाई ना होगा हम भाई पर अब थोरो भैया। नहीं नहीं पिताजी ऐसा आप न सोचे। मैं तो पहले ही कह दिया मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी। जहरीला देखा हम जाते हैं बात विचार जाइए बहुत जल्दी आना सर। इसका मतलब तुम्ही ने जा करके पिताजी शिकायत किया तभी तो पिताजी को मालूम हुआ। शिकायत का हम कुटनी में हरारू है कि चमचा ही। और कौन हो? हमसे क्या मतलब है? तो कैसे पिताजी को मालूम हो गया? गाँव गाँव फेरी के सौदा बेचा तो उनका मालूम है जो है भैया। ये बात है। हाँ। चलो ठीक है पिताजी शादी तय करने के लिए गए हैं। और चले हम तुम हाँ, दोनों भैया, हो बाद गया, में देखो अच्छा क्या है, होता हाँ। है। आइए। सिया दुलारी बिटिया सिया दुलारी बिटिया नैहर नगरी रहा कुंवारी सिया दुलारी बिटिया। बनिया इंस्पेक्टर साहब से मिलने जा रहा है। मैं भी इसके पीछे पीछे जाकर देखूंगा कि बनिया और इंस्पेक्टर में क्या बातें होती है। ये सारी सूचना ले जाकर के अपने सरदार जी को दूंगा। जी कैसा हुआ हुजूर? बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। वो बोलिए क्या बात है? क्या कहूँ मेरा ना हुआ हिचकिचाता है कहने में मेरा दिल। लेके उम्मीद आया हूँ घर पे बहुत आप नाराज ना हो। साफ लफ्जों में जो हो बयां कौन सा काम है पढ़ाया गैर मुतलक न हो सब बता दीजिए। मेरे कहने का मतलब मेरे पास एक लड़का है जिसका नाम विनोद कुमार है।
और आपकी वो जो सुमन देवी है, दोनों की जोड़ी अच्छी है। अगर शादी कर लेते तो नहीं थी। बैठ जाइए, चाय नाश्ता तो कीजिए। पहले आप बताइए शादी करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, शादी मुझे मंजूर है। तो किस दिन बारात लेकर के आऊँ? 3 तारीख। नहीं, अब चाय नाश्ता उस दिन करूँगा जिस दिन बारात लेकर के आऊँगा। राम जी हो चटमंगनी पटिया। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। अभी तक ज्वाला सिंह कोई खबर लेकर नहीं आया। आते होगा जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। मेरे वफादार मुगल क्या खबर लाए हो? सरदार जी बहुत खास सूचना लेकर आया हूँ। पहली बात तो बनिया के लड़के की शादी इंस्पेक्टर अजीत की लड़की के साथ हो रही है। बड़ी मुछ वाला। यानी अजीत सिंह इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है? नहीं, अभी इसी थाने में तैनात है। उनकी लड़की और बनिया का दोनों की शादी तय हो गई है। बारात कब जा रही है? तारीख को बारात जा रही है। 3 तारीख को। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे छूटा मालूम। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था, वैसे मैं इनके बच्चों को खुद तड़प पाऊंगा। बहुत अच्छा। इतना ध्यान दीजिएगा। तो आज की रात हम बनिया को कर दे कंगाल। ठीक है, चलो। बारात जाने के पहले लूट लो ताकि इंस्पेक्टर की लड़की की शादी न हो। ठीक है सरदार। और उनकी मैं शादी नहीं होने दूंगा। जैसे मैं तड़प रहा हूँ वैसे उनकी बच्ची तड़पेगी। तुम्हारे हाथ में पूरी गिरफ्त आता हूँ। भवानी की। अरे मोर बचवा, बारात चले के है। बड़ी खुशी की बात है। गाड़ी मोटर सब न्योता हकारी दे दे। हाँ हाँ। और बारात दे दे। हाँ, चारे पर साधन मिले पैदल चले के है। कई किलोमीटर चल के आए? हाँ? कई किलोमीटर? अरे 3 किलोमीटर। परवाईलाल बनने के लिए कोई नहीं आएगा। सिर्फ जयराम जी की। मैं तो नहीं आया हूँ सेठ, मैं तुम्हारे यहाँ डाका डालने आया हूँ। और मैं बाइज्जत लौट रहा हूँ। दुखिया के दुआरे आ गया बाबू। 20,000 कहा भाई हमारे लगे 3 रुपया। सेठ, मैंने सुना हूँ इलाके में सबसे बड़े आदमी तुम हो। तोड़ का छूटा हमारे आजा के आगे गया भैया। बताओ वाले कुर्ता धरे यहाँ तब तो रुपया तोहरे है बहुत हो। हाँ भैया 3 रुपया बचे यही। ये बताए बिल्कुल न बोल। आजा कुर्ता धोती के गया है। धोती हमारा सगाई नहीं गया भैया। सगाई माँ गुजर गई। मर गई। हाँ, काम कल्याण है कि धोतिया नहीं रही। हम काम कल्याण कर गया उनके? नहीं भैया। कितना दिन मरे हो? 5 साल कल्याण नहीं किया और सेठाई मर गई। उनके धोती तक उतार लिया सारे भैया। सेठ, हमें 20 साल रुपया तोहार भैया। गाँव खात है भैया हज के भोजन खरीदा। नोर खाए, प्याज खाए, बर्रा रोटी खाए, दोपहरिया में सतुआ खाए। क्या सारे बनिया तोहरे ही बतावा। सतुआ में तोहार राजा कमाई, तोहरे बाप कमाई, तोहार कमाई सब हम खा जाए। तुमसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। रुपया दे दो। हमारे पास कहा बाबू। तेरी भूल गई सारी कहाँ पे दौलत है तेरी जल्द जुबा से जल्द जुबा से कर दे मेरे हवाले और तेरी करुणा जामती और पड़े जानी
गोली और तेज दौड़ती है। भैया होते कुल्ला के यार। मुल्ला दातुन तो 5 रुपया के हिसाब से बताया। 30 रुपया है भैया। और नहीं ना नहीं भैया, नहीं जैसे 30 रुपया। हाय 50,000 रुपया। 50,000 रुपया रेट कहाँ? भैया चूल्हा करे गाड़े यही घोड़ी ले खा दियो। बुढ़ा जहाँ घोड़ी ले जाता है होए का तोहरे बढ़िया की। अब तो रुपया नहीं बता था नहीं बाबू, बहुत बढ़िया। हाय हाँ 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख कहाँ धरे है? भैया घोड़ी के हो सकता है गाड़ी। और कहाँ है? अब नहीं अब है तोहरे सारे राजा। अपनी आत्मा का कबो सुख नहीं दे। तू नॉन रोटी खाए है और प्याज खाए के तो रुपसूम का धन के खाए। रुपये कहाँ है? बस 1.5 लाख भगवान और नहीं ना। मीडिया बेटवा का दाम। अरे हाय हाय 2 लाख रुपया हो गया। 2 लाख कहाँ धरे हरे? बता दीजिएगा कितना भूसौली में धरी है भैया। कितनी बड़ी भूसौली? 1 बीघा भूसा घर में गाजे। 1 बीघा जानवर कितना है? जानवर एक तो नहीं ना। तो भूसवा तू खात है? गायों का सलफलाई करी था। मोर भैया पहले ओसारा में चला जा। ओसारा में? ओसारा के माला खोल के दरवाजा में चला जा। दरवाजा में कहने कहती मुड़ जा। मुड़ जा भाई। एक कोठरी यहाँ है। अच्छा कोठरी का माला खोल के बाएं कहती मुड़ गया। फिर एक कोठरी यहाँ है। तो कोठरी पहुँचब? कोठरी चला जा कोठा पाए। कोठा पे तो बड़ा क्या? तो बक्सा में रुपया है? नहीं भैया बक्सवा खोलबा तो अंदर आके बक्सी नहीं करे। कहाँ बाप बक्सी रे? पेटी। अच्छा तो पेटी में रुपया है? तो थैला नहीं करे। थैला में भर के धरे है? नहीं थैलवा खोलबे तो थैली नहीं करे। का तोहरे बढ़िया की सारे थैली में कई रुपया तोहरे होए? थैलिया खोलबे बगल फिर एक कोठरी है। कर थैली में कौन? अरे वो भैया पर्तदार होता। अच्छा हो मत तिजोरी के चाबी। इतना हैरान हो तनका चाबी पाऊ हम। हाँ भैया कोठा के दूसरी रास्ता से उतरिया वो पक्की दवाल है। खूंटी गाड़ी है उचाल ले बगल फिर एक कोठरी है। जो कोठरी पहुँचब 1 बीघा भूसा बढ़िया मत घुसरा तोड़िया मत घुसरा वही पार जावे। तिजोरी धरिया है वही में 2 लाख रुपया धरी। रंजीत सिंह सरदार जी। यह बढ़िया है। जी हाँ। ये जो अपनी जिंदगी में कभी सुख की रोटी नहीं खाया तो धन बताएगा नहीं। ऐसा करो कि हमारे जितने आदमी हैं अपनी बंदूक में गोली लोड यानी गोली भर लो। बहुत अच्छा। और एक हवाई फायर इसके सर के ऊपर कर दो। अगर ये खड़ा रहता तो सच्चा बयान दिया है। अगर ये मर जाता है तो समझ लो कि झूठा बयान दिया है। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना? ठीक है। तो ऐसा करो कि अब गोली लगे नहीं फायर करके मर छुप जाओ। देखो क्या सोचता है। पकड़ आज को। किया कि ऐसे के तरीके धोखा। नंबर बोलिए सरदार। जाए भैया। तुम्हारे धन को मालूम हो गया कहाँ पर है सब रुपया और मैं तुमको गोली मार दूंगा। तेरे मर जाने के बाद धन लूट कर मैं यहाँ जाऊंगा। बढ़िया तुमने की है, इसकी सजा मौत की मिलेगी। 1 2 और 1। सरदार हवाई फायर भी मारिए गए। हर बंद असलहे रखते और गए सारन भूसौली में बता दी 2 लाख रुपया धरी है। भूसौली गए अब भूसौली वाला केवाड़ा जैसे खोलिया जोन दवाई धरेगे तो सुनते मान चिटिक नहीं है। लुआट ले मंगल सेठ बनवारी लाल के रकमिया अय्या खोपड़ी बनवारी लाल खोपड़ी नवाइया बीच खोपड़ी। कितना डाकू आए कितना गए अपने समझी से बतावे कि मंगल डाकू भर किया डाका डाव जा रहे हैं। भूसौली में साहब मरा पड़ा है। चल के लाश उठा लिया उनके लाश पोस्ट मास्टर किया भेजा।
रुपया के खुशी में सारे असल हवे भूल गया है सब। असली रकमिया तो बतौबे नहीं भे। 4-5 सोने के ईंट जोने खटिया के तरह सोई दो पेरुआ के तरह गाड़ी आई वो सारे तो बतौबे नहीं भे। 2-3 खखरा रुपया सोना चांदी गिनी हुई बसवारी में धरी है। अरे 2-3 लाख रुपया चली जाए तो बनवारी लाल कोई उचरे वाली नहीं ना। तो हमारा और ना हो कि सेठ बनवारी लाल डकैतन का मारी डाल सारा असलहा छोड़ लेन सवेरे हमारा नाव दैनिक जागरण में निकले कि वाह सेठ बनवारी लाल बहुत बहादुर मनई है। चलते उठावे वाह बेटा अगर आया तो मारा छितरा ज्यादा बच गए पुरखा बच गए। अब वही वो दर्ज दिनवाल उलवा बनवरिया जाता है। हे भगवान ये दम्बोग मेटो वैटी किया है जैसे छुए से भड़ाक से तक किया है। वैसे निशाना बैठौलिया हमारा बहुत सही है मारी छितराए। बच गए दुकान बच गए। भगवान का सब एको गाहकी न लगते हैं छितरा जा तो। वाह बेटा छोटकू छोड़ गया एक तो ऐसी जगह धैले भी अपने समझिए जी तो न बताओ। बच गया सामान बच गया। अब भाई काहे लायक न रह जाए लखनऊ लायक न रह जाए। अब क्या करी वाह बेटा हमारे कहीं वो छोड़े है। अब एक ही वो लपेटब कंधिया पहुंचे तो अपने समझिए जी इंस्पेक्टर के पास। और चलत मुसाफिर का मोहिनी हो रे पिंजरे वाली। तोरे बढ़िया की शैले कहा है कि है 2-3-4 ईटा सोने के तो 4 पाई की तरह धरे ही कितना तो बसवारी में धरी जाई। अरे मंगल लुहार का सारे का लुहार ले आए 2-3 लाख रुपया चलिन जाए तो का उतर जाए। ये अपने मर जाता है अपने जिया है। सुनो 2 जवान हमारे बंदूक के नाले खड़े हो इसके गले पर साले। तुमने मुझे धोखा दिया है इससे मैं तुम जैसे मिटाऊंगा और थल लूट जाऊंगा। लूट लो मेरी दौलत को डूबे चक परंतु जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। और अभी बुलवाता हूँ मैं पुलिस फोर्स को। अभी बुलवाता हूँ मैं पुलिस फोर्स को कैद करके तुमको वो ले जाएगा। तुमने पुलिस का लिया बेशरम इसलिए तुझको छोड़ूंगा जिंदा नहीं। और मंगल सिंह को जो पहुंचाए मंगल सिंह को जो पहुंचाए मुल्क के अदम आज तक है बना कोई फंदा नहीं। मैं अभी अपने समझी अजीत इंस्पेक्टर को बुला के तुम्हें कैद कराऊंगा। पुलिस पिताजी ये क्या हुआ पिताजी? बेटा मेरे गोली लग गई मुन्ना। पिताजी बेटा ये आपके सीने पर किसने गोली चलाई है? है बेटा मैं तुमसे आज आखिरी बात बताना चला मुन्ना। आखिरी बात कौन सी बात है पिताजी? बेटा मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ। बेटा एक दिन मैं बाजार जा रहा था बचपन में मैं तुझे रास्ते में पढ़ा पाया था बेटा।
खिला खिला करके बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना दिया। मुन्ना, तुम्हारी शादी 3 तारीख को होती बेटा, लेकिन दिल का अरमान दिल में रह गया है। बोला के गजब का गिरा अचानक तू, ऐ बेटा भगवान ने लिया सब तराजू। मुन्ना, मैं बच नहीं सकता हूँ, ये गोली डाकू मंगल। ये गोली डाकू मंगल सिंह ने? पिताजी, पिताजी, पिताजी! बेटा विनोद, विनोद, इतना व्याकुल न हो मेरे लगते जिगर, इतना व्याकुल। इतना व्याकुल न हो मेरे लगते जिगर, धीरे दिल में धरो मेरे प्यारे बिशर। तो जिंदा छोड़ू मैं नहीं बेटा, विश्वास कर, जल्द लाऊं मैं उसको गिरफ्तार कर, जल्द लाऊं। सर से बाबू का साया मेरे उठ गया, सर से बाबू का साया। सर से बाबू का साया। पिताजी, पिताजी! कौन है ऐसा जिसने सितम ढा दिया? कौन है ऐसा जिसने? बेटा विनोद, तुम्हारे पिता के सीने पर गोली चलाने वाला है तो एक डाकू मंगल सिंह। क्या कहा? मेरे पिताजी के सीने पर गोली चलाने वाला डाकू मंगल सिंह है? जी हाँ। मंगल सिंह, तुमने मेरे पिताजी के सीने पर गोली चलाई और इस दुनिया से नाम निशान मिटा दिया। जो कुछ किया अच्छा किया, लेकिन मंगल सिंह याद रखिए, मैं तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने नहीं दूंगा। बेटा विनोद, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम हमारा है। पहले चलिए मेरे साथ, लाश का क्रियाकर्म कीजिए, बाद में हम मंगल सिंह के देखेंगे। मेरे साथ आओ। साथियों, सरदार जी, आज तारीख कितनी है? और आज 14 अगस्त है और कल? कल 15 अगस्त। मैंने एक पत्र लिख करके रखा हूँ। बहुत अच्छा। 15 अगस्त के दिन मेरे घर में आग लगी, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, तो मेरे 2 बच्चे जलाए गए, और वो पत्र जमींदार को दे दो, ले जाकर। मैं 15 अगस्त को ही उनके घर में आग लगाऊंगा और अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगा। सुनो, इस पत्र में लिख रखा हूँ, सुनिए। ये पत्र ले जाकर के ठाकुर को दे देना और पत्र देकर के फौरन चले आना। इसमें लिखा हूँ, तारीख 15 अगस्त को तूने मेरे घर में आग लगाई है, मेरे 2 बच्चों को जलाए हो, अपने बच्चों का बदला चुकाने के लिए डाकू मंगल सिंह 15 तारीख को आ रहा है। शेष बात आने पर, ताकि हम ठाकुर के बच्चे हैं, धोखे से नहीं मारूंगा, बताकर मारूंगा। जय माँ भवानी। ले जाओ साथियों, इनका इंतजार करना है, जब तक आएंगे नहीं, में कहीं नहीं जाना है। बोलो माँ भवानी की। जमींदार बाबू राज बहादुर सिंह यहाँ का हम नौकर हूँ। गेट पर हमारी ड्यूटी है, बहुत सख्त ड्यूटी है, अगर हमारे इजाजत कोई अंदर नहीं जा सकता है। हाँ। कौन है भाई? चुपके आप आ गए। चुपके चलने की आदत नहीं है, मैं जिधर से चलता हूँ मानो तूफान आता है। दूर से बात करो। क्यों? मैं जमींदार साहब के पास अगर ले चलूंगा ना, उल्टा टंगवाऊंगा। किसके आदमी हो?
जमींदार बाबू राज बहादुर सिंह के यहाँ के नौकर हूँ हम। अभी तो हरामजादे इतने ताव की बात कर रहे हो, और क्या? लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं किसका आदमी हूँ। चुप है। हरामजादे, मारूंगा। मैं डाकू मंगल सिंह। अरे रुक जा। अरे नहीं। बोल साले। अरे नहीं, वैसे छुटने हड़का बताई भाई साहब। हमका मारा। ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ। मेरा एक काम है तुमसे। कौन सा काम? काम मेरा ये है हाँ। कि मेरे पास एक पत्र है। हाँ। ये जमींदार बाबू राज बहादुर सिंह के पास पहुंचना है। वो पहुंचा देंगे। और अगर नहीं पहुंचा तो पहुंचाएंगे। हरामजादे दोबारा आऊंगा तो पूरे परिवार को कड़ाक में गिरा दूंगा। पहुंचाऊंगा भाई साहब। जब हाँ पहुंचा देंगे हम पत्र, बाबू साहब को देंगे। जाइए। चलिए। थोड़े बच्चे यार हमारे कान पटिया लगा दिए साला। खड़काए तो पहले ले रहा भाई, जब पिट्टे से कहिए। अब है तो बाबू साहब, बाबू साहब पोस्टमैन आ रहे हैं। क्या करने के लिए? एक पत्र दे के चले गए, कहीं अपने बाबू साहब को तुम दे देना। एक पत्र खोलो और पढ़ो, देखो क्या लिखा है। बाबू बाबू हो। क्या बात? बाबू साहब हम पढ़ नहीं पाते ही, साफ साफ लिखा है। क्या साले काट दिए? जब तेरे को पढ़ना नहीं आता था पत्र पे खोल दिया। बंदो संभालो। श्री गणेशाय नमः। श्रीमान राज बहादुर सिंह को मंगल सिंह की तरफ से राम राम स्वीकार। आगे समाचार ये कि तारीख 15 अगस्त को तूने मेरे घर में आग लगाई, मेरे बीवी बच्चे को मौत के घाट उतारा। तारीख 15 अगस्त को यानी कल मैं गिरोह के साथ तुम्हारे यहाँ अपनी बीवी बच्चे का पतला चुकाने आ रहा हूँ। एक बात मिलने पर दस्तक चंबल का सेठ काफी मंगल। बाबू साहब क्या बात? 15 अगस्त के आ रहे हैं मंगल सिंह, 15 अगस्त को आ रहा। बदला चुकाने के लिए। हाँ। उनके मकान में आग हमारी से तो आप लगवाए हैं। तो तुम क्यों डरता है? डरने की बात है, 20 दिन का छुट्टी चाहता हूँ। हाँ। एक सेकंड की छुट्टी नहीं है। जब तक दुश्मन नहीं मारा जाएगा तब तक तुम हवेली पर होगी। बैल को बाहर बांध देना, भैंस को चारा देना और दूध निकालना। मैं थाने जा रहा हूँ। चश्मा संभालो। हमारी छुट्टी नहीं बा। छुट्टी तुम्हारी परसों में मिलेगी। मंगल सिंह, तुम्हारी मौत ठाकुर राज बहादुर सिंह। हम और ठाकुर हैं कि हम पूरे इलाके में पुलिस का जाल बिछा देंगे। साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब पत्र पढ़िए, इसमें देखिए क्या लिखा। श्री गणेशाय नमः। श्रीमान राज बहादुर सिंह को मंगल सिंह की तरफ से राम राम स्वीकार हो। आगे समाचार ये है कि 15 अगस्त को आपने हमारे मकान में आग लगाई, हमारे दोनों बच्चे और बीवी को मौत के घाट उतारा। इसलिए कल 15 अगस्त को अपने बीवी बच्चे को बदला चुकाने के लिए मंगल सिंह आपकी हवेली पे मैं गिरोह के साथ आ रहा है। शेष बात मिलने पर दस्तखत डाकू मंगल सिंह। इंस्पेक्टर साहब, क्या यह सच हो सकता है जो मंगल सिंह ने चैलेंज दिया कि ठाकुर राज बहादुर सिंह तुम्हारे यहाँ 15 अगस्त यानी कल डाका डालने आ रहा? ठाकुर साहब, चैलेंज देकर डकैती नहीं डाली जा सकती। इंस्पेक्टर साहब, हो भी सकता है। वो फरारी आदमी है, कब आए कब ना आए। डर गए आप क्या? नो सर, डर नहीं रहा हूँ। हो गए साहब। सुनिए, सुनो। तो शेर होकर के तुम भेड़िए से डरो, आने दो मैं गिरफ्तार उसको करूं। जान की अपने बाजी लगा दूंगा मैं, फर्ज कानून का जो अदा मैं करूं। इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। एक डाकू को तुम भेड़िए कह रहे, उसकी ताकत की तुमको नहीं है खबर। जा बचाने की लालच करेंगे मुझे, बस यही फिक्र है और मेरा विश्वास का
जगरदर मियाँ, ऐसा मौका सुनहरा नहीं आएगा। फोशारी लगाता हूँ घर आपके, आएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। मेरी जान को बचा लो, किसी तौर से सामने आ रही मौत मुझको नजर। अब तो चिंता यही मुझको आठों पहर किस तरह से मिटेगा ये घबराने की कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, चिंता मत कीजिए। साहब वो देखिए सामने मौत मेरे सामने आ रही है। वो देखिए साहब, मुझे बचा लो। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें वहम हो गया है। मुझे साहब बता लीजिए। चिंता की बात नहीं है, चिंता क्यों करते हो? ये फोर्स आपके साथ है, चिंता की क्या बात है? साहब हमें पुलिस दीजिए और मुझे हवेली तक पहुंचाएं और मेरी हिफाजत में पुलिस रहेगी। विश्वकर्मा जी जाओ। ओ ठाकुर साहब चले जाओ। भावना जी जी साहब। प्रकाश को बुलाओ। ठीक है साहब। वो साहब, वो ठाकुर साहब डर गए। जी हाँ। कहिए पिताजी, आज तो आप हद से ज्यादा घबराए हुए हैं, क्या चक्कर है? इसीलिए तो बुलवाया है ना। सुनो सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, और मंगल के दिन मंगल की इंतजारी। जाए न बजकर गिरफ्तार कर लो, और चलो अपने चलने की कीजिए तैयारी। बता रहा हूँ अभी फोर्स लेकर के मैं आया, घर से तो वापस नहीं जाएगा। अब तलक किया खुआपनी मनमानी वो आज हाथों हमारे वो लग जाएगा। यार, मैं अपनी अपनी फोर्स लेकर इसी वक्त जमींदार के हवेली पर जा रहा हूँ, और आज मंगल सिंह को वहां से जाने नहीं देंगे हम लोग। प्रकाश बड़ी होशियारी के साथ तुम्हारे साथ छोटे साहब वर्मा जी, विश्वकर्मा जी और चौकीदार सब जा रहे हैं। 1 या 2 हफ्ते के अंदर बहुत जल्द जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हाजिर किया जाए। मैं चल रहा हूँ। इसी वक्त साहब, चलिए साहब। हम लोग चलेंगे और बहुत ज्यादा मत कर जाने न पाए उसे वहीं पर मिटा देना है। जी साहब, चलो इसी वक्त। देखिएगा।